इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, यानी कि ABC ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें जो AB है वो AC के बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। आगे प्रश्न भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है, यानी कि भुजा BA ये वाली बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि जो AB है वो AD के बराबर है, यानी कि जो AD भुजा है ये वाली वो AB के बराबर है, यानी AB भुजा AC के बराबर है और AB भुजा AD के बराबर है, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर है। आगे प्रश्न दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। हमें दिखाना है कोण BCD ये वाला कोण, ये कोण समकोण है, यानी कि यहाँ हमें 90 अंश का कोण दिखाना है यहाँ पर। तो उसके लिए पहले हम इस त्रिभुज को लेंगे, यानी कि त्रिभुज ABC में यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में ABC में AB बराबर AC है तो इसे लिखेंगे, यानी कि AB बराबर है AC। क्यों बराबर है? क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अगर AB बराबर AC है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के, इसे लिख देंगे, यानी कि कोण ABC बराबर है कोण ACB के, ACB ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों कोण होंगे बराबर। इस कोण को मान लेते हैं x, तो ये भी होगा x, यानी कि दोनों ही कोण x होंगे, तो इसे हमने x मान लिया, यानी कि दोनों कोण x के बराबर है। इसी तरह से हम देखेंगे त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज में, तो इसे हम लिखेंगे, यानी कि त्रिभुज ACD में इसमें मैं दिया हुआ है कि जो AC है वो AD के बराबर है, इसे लिखें AC बराबर है AD के। अगर AC बराबर AD है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, तो इसे भी हम लिखेंगे कोण ACB बराबर होगा कोण ADC के। यहाँ लिखें कोण ACD बराबर है कोण ADC के, कोण ADC ये हो जाएंगे बराबर। ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी यहाँ जो लिखा था उसी को लिख देंगे इस ब्रैकेट में। इसे हम मानेंगे y के बराबर, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों ही बराबर है, यानी कि ये y है तो ये भी y है, दोनों कोण y हो जाएंगे। अब हम लेंगे पूरे त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज BCD में, पूरे त्रिभुज में, यहाँ लिखें त्रिभुज BCD में। इसमें हम देखेंगे कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, तीनों कोणों का योग होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसे लिखेंगे कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब कोण B क्या माना था हमने? x है,
तो यहाँ लिखेंगे x प्लस कोण C क्या है x प्लस वाई, ये पूरा, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस कोण D क्या है, कोण D है y, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर में है 180 अंश, यानी कि x प्लस x ये हो जाएगा 2x प्लस y ये भी हो जाएगा 2y बराबर में है 180। इसे कर लें आगे यहाँ, यानी कि दोनों में है 2, तो 2 को निकालें बाहर, यानी कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x प्लस वाई बराबर कितना है, बराबर है 180, तो ये हो जाएगा 180, यानी ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180, बट्टे में चला जाएगा 2 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 90 बार, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 90 अंश। x प्लस वाई का मतलब है ये पूरा कोण, यानी कि कोण BCD, ये वाला पूरा कोण, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा कोण BCD, कोण BCD बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 90 अंश। यही हमें सिद्ध करना था कि कोण BCD कैसा है, समकोण है, यानी कि 90 अंश का है, जो हमारा सिद्ध हो चुका है, यानी कि प्रश्न नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।